आजादी के बाद इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तेज रफ्तार देने में सबसे बड़ा हाथ मारुति सुजुकी कंपनी का रहा है। अगर मैं ऐसा कहूं तो ये गलत नहीं होगा। जब से ये कंपनी इंडिया आई है और इसने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, तब से ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी लगातार बनी हुई है। आज भी इस कंपनी का अकेले इंडिया में 45 to 50% का मार्केट शेयर है। और ये सभी बातें सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें कि पिछले 10 सालों में 2011 से 2020 तक पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियां कौन सी हैं, तो उनमें से 7 गाड़ियां अकेले मारुति सुजुकी की हैं। लगे हाथ में आपको पूरी लिस्ट बता ही देता हूं। 10th पोजीशन पर है मारुति ओमनी। पिछले 10 सालों में मतलब कि 2011 से 2020 तक पूरे भारत में इस गाड़ी की 6 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। ओमनी सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये हम इंडियंस की फीलिंग है। इस गाड़ी का कॉमर्शियली ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, स्पेशली एज अ स्कूल मैन। जो लोग 70s, 80s, 90s में पैदा हुए हैं, जो आज बड़े बड़े अधिकारी बिजनेसमैन बने बैठे हैं, वो सभी इसी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाया करते थे। अगर आप इस गाड़ी से जुड़ी हुई कुछ अनजान बातें जानना चाहते हैं या फिर अपनी यादें ताजा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 2019 अप्रैल में मैंडेटरी सेफ्टी नॉर्म्स और BS6 एमिशन नॉर्म्स अप्लाई होने के बाद में मारुति वालों ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना ज्यादा फायदेमंद समझा। इसके बाद 9th पोजीशन पर है मारुति की दूसरी वैन इको। पिछले 10 सालों में इस गाड़ी की 7 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। इस गाड़ी को लोग बाग वैसे भी खरीदा करते थे, लेकिन जब से ओमनी को डिसकंटिन्यू किया गया है, तब से इस गाड़ी की सेल्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा इस गाड़ी का प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो इस गाड़ी को डायरेक्ट कंपटीशन देता हो। ये अपनी सेगमेंट में अकेले राज करती है, कोई कंपटीशन है ही नहीं। इस गाड़ी को भी ज्यादातर कॉमर्शियल पर्पज के लिए एज अ स्कूल वैन या फिर ज्यादातर एम्बुलेंस के तौर पर देखा जाता है। 8th पोजीशन पर है मारुति बलेनो। मात्र पिछले 6 सालों में पूरे भारत के अंदर इस गाड़ी की 8.5 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। इस गाड़ी को 2015 में लॉन्च किया गया था एज अ प्रीमियम हैचबैक। ये मारुति का एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट था, क्योंकि 2015 के हिसाब से इस गाड़ी की डिजाइन काफी शानदार थी। लोग बागों ने काफी पसंद किया इस गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों को। इसके अलावा स्पेशियस कैबिन और मारुति का नाम। इस गाड़ी के ऊपर प्रीमियम टैग लगा रहे, यही वजह है कि मारुति वाले इस गाड़ी को अपने नेक्सा शोरूम से बेचना पसंद करते हैं। इसके बाद 7th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की देसी SUV कम MUV बोलेरो। पिछले 10 सालों में इस गाड़ी की 8,76,479 8,76,479 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। बोलेरो इकलौती ऐसी SUV है जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। कहने को तो इंडिया में SUVs काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं, लेकिन ये ट्रेंड काफी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस लिस्ट में आपको सिर्फ इकलौती बोलेरो SUV देखने को मिली है। इंडिया में महिंद्रा ने ज्यादातर SUVs को ही लॉन्च किया है, लेकिन इतनी सारी SUVs में से इकलौती ये है जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाई है। इस गाड़ी में काफी लंबे समय से कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। छोटे मोटे फेसलिफ्ट इसको दे देते हैं, जिसमें हल्के फुल्के चेंज कर देते हैं और बात खत्म हो जाती है। लेकिन जल्दी ही इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन या फिर कहूँ कि एक नया वेरिएंट बोलेरो नियो नाम से लॉन्च होने वाला है, जो कि असल में नेक्स्ट जनरेशन TUV 300 है। अगर आप इस गाड़ी के बारे में 10 ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो अभी तक आपको नहीं पता, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद 6th पोजीशन पर है हुंडई की i20 या फिर कहूँ एलिट i20। इस गाड़ी की पिछले 10 सालों में 10,31,150 10,31,150 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। जब बलेनो और अल्ट्रोज मार्केट में नहीं थी, तब एक प्रीमियम हैचबैक के नाम पर i20 को ही जाना जाता था। ये गाड़ी जब से इंडिया में लॉन्च हुई है, तब से ही लोगों की पसंद बनी हुई है। कहने को तो ये सेंट्रो से डेवलप हुई थी, लेकिन आज सेंट्रो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन i20 है। हाल फिलहाल इंडियन मार्केट में पिछले साल 2020 में ही इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि 3rd जनरेशन को लॉन्च किया गया है। लेकिन अब सेगमेंट में थोड़ा कंपटीशन तगड़ा हो चुका है, इसलिए इसकी सेल्स अब पहली जैसी नहीं रह गई है। इसके बाद 5th पोजीशन पर भी हुंडई की ही हैचबैक आई है i10 या फिर कहूँ ग्रैंड i10 या फिर ग्रैंड i10 नेओस। इस गाड़ी की बेस्ट इन सेगमेंट फिट एंड फिनिश ने लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया है और यही वजह है कि पिछले 10 सालों में इस गाड़ी की
11,63,005 11,63,005 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। i10 अपनी सेगमेंट में दूसरी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी है इंडिया में। अभी हाल ही में 2019 में इस गाड़ी की थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया गया है, जिसके बाद इसका नाम में नियोस को ऐड कर दिया गया था। लेकिन जब इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया था ग्लोबल NCAP वालों ने, तो सभी सेफ्टी फीचर्स ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD होने के बावजूद भी इस गाड़ी ने बिलो एवरेज टेस्ट रेटिंग स्कोर की है 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की। लेकिन इस क्रैश टेस्ट के बाद भी इस गाड़ी की सेल्स में रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। फोर्थ पोजीशन पर है मारुति वैगनार, जिसकी 17,23,908 17,23,908 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में पिछले 10 सालों में। इस गाड़ी की डिजाइन काफी अजीबोगरीब तरह से की गई है। कई सारे लोग इसको टॉल बॉय कहते हैं तो कोई इसको डिब्बा कहता है। इंडिया में इस गाड़ी को ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स या फिर कहें कि बुजुर्ग लोग लेना पसंद करते हैं इस गाड़ी की डिजाइन और प्रैक्टिकलिटी की वजह से। कई सारे लोगों का यह भी कहना है कि अपने बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ये हाईवेज पर ज्यादा स्पीड में उतनी स्टेबिलिटी नहीं दे पाती जितनी इसकी सेगमेंट की बाकी गाड़ियां दे देती हैं। और शायद यही वजह है कि सुजुकी वाले इस गाड़ी को हर किसी देश में लॉन्च नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप इस गाड़ी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो आप अभी तक नहीं जानते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 2019 में इस गाड़ी की भी थर्ड जनरेशन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है और अब जल्दी ही इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन इंडियन मार्केट में आने वाला है। इस गाड़ी का भी ग्लोबल NCAP वालों ने क्रैश टेस्ट किया था, जिसमें इसने बिलो एवरेज टेस्ट रेटिंग स्कोर की है 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की। थर्ड पोजीशन पर आई है मारुति स्विफ्ट, जिसकी 18,35,946 18,35,946 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में पिछले 10 सालों में। जब तक बलेनो मार्केट में नहीं आई थी तब तक स्विफ्ट ही मारुति की प्रीमियम हैचबैक थी। जब इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च किया गया था तब इसने तहलका मचा दिया था अपनी डिजाइन की वजह से, रोड प्रेजेंस की वजह से। लॉन्च होने के बाद कुछ ही समय में ये गाड़ी हर जगह दिखना शुरू हो गई थी। अभी हाल फिलहाल इंडियन मार्केट में इसकी थर्ड जनरेशन को चलाया जा रहा है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। वैसे तो हाल फिलहाल कुछ ही समय पहले इसका एक फेसलिफ्ट भी लॉन्च किया गया है, जिसमें बहुत कम चेंजेस किए गए हैं, सिर्फ नाम का फेसलिफ्ट है। ग्लोबल NCAP ने इस गाड़ी का भी क्रैश टेस्ट किया था और इसने भी सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी बिलो एवरेज टेस्ट रेटिंग स्कोर की थी 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स की। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है मारुति डिजायर, जिसे स्विफ्ट से बनाया गया था और आज स्विफ्ट से ज्यादा बिकी है ये। इस गाड़ी की 19,22,914 19,22,914 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में पिछले 10 सालों में। 2018 और 2019 की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी भी डिजायर ही थी। इस गाड़ी की जो सेकंड जनरेशन थी वो टैक्सी वालों ने बहुत खरीदी। आज भी इसकी ओल्ड जनरेशन एज अ टैक्सी पर्पस बेची जा रही है, लेकिन इसकी थर्ड जनरेशन अब इंडियन मार्केट में आ चुकी है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था और धड़ल्ले से बिक रही है। लेकिन जब से मार्केट में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है तब से इसकी बिक्री कम होती चली जा रही है, क्योंकि उसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो अच्छे नहीं लगते। इस गाड़ी को स्विफ्ट से ही बनाया गया है, बस उसमें बूट लगा दी है और डिजायर बनकर तैयार हो गई है। जो ओल्ड जनरेशन डिजायर थी वो काफी अधूरी सी लगती थी, ऐसा लगता था जबरदस्ती बनाया गया है। लेकिन ये जो अभी नेक्स्ट जनरेशन डिजायर इंडिया में लॉन्च हुई है, ये देखने में एक कंप्लीट सेडान लगती है। और अब बात कर लेते हैं उस गाड़ी के बारे में जो पिछले 10 सालों में इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी है, तो वो है मारुति ऑल्टो। इस गाड़ी की 25,22,897 25,22,897 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक टाइम ऐसा था जब लोग बाग जीवन में पहली बार कोई गाड़ी खरीदा करते थे तो वो ऑल्टो ही हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों का बजट बढ़ चुका है। इस गाड़ी के काफी बार नाम बदले गए हैं। पहले 800 बोला जाता था, फिर ऑल्टो 800, ऑल्टो K10 और अब सिंपली ऑल्टो बोला जाता है। इस गाड़ी में 800 और 1000 सीसी के दोनों तरह के इंजन मिला करते थे, लेकिन हाल फिलहाल ये सिर्फ 800 सीसी इंजन में अवेलेबल है। आज भी ये इंडिया की सबसे कम बजट की सबसे अच्छी गाड़ी है। तो आप इस लिस्ट से देख सकते हैं कि मारुति का किस हद तक दबदबा रहा है इंडियन मार्केट में। टाटा, होंडा, रेनो, टोयोटा जैसी कंपनी की एक सिंगल गाड़ी भी इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई है। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या अगले 10 सालों में भी मारुति इसी तरह से डोमिनेंट रहेगी या फिर कोई और कंपनी इसको ओवरटेक कर सकती है। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आप अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी नई एसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।